मेरे वतन तेरा परचम सदा बुलंद रहे। पाकिस्तान पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम थामे ये बावकार दस्ता, जिसकी क़यादत मेजर तैयब दस्तगीर कर रहे हैं। Pakistan Day's parade depicts the firmness of unshakable and insurmountable resolve that we can sacrifice every single breath for the motherland. Salute to the martyrs and infinite gratitude to the families who have sacrificed their dear ones for Pakistan and for the eradication of terrorism from each and every nook and corner of the motherland. इनकी आंखों की चमक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नबी। सलामी का खूबसूरत अंदाज सिंध रेजिमेंट का दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ता हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद हाशिम वजीर इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। इनकी मुनज़्ज़म मार्च पाकिस्तान से मोहब्बत और लगन की अक्काश है। इन दस्तों का फख्र कौम का गैर मुतज़लज़ल एतमाद और कौमी यकजहती, हाँफते हुए घोड़ों की कसम। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स का दस्ता सुर्ख वर्दियों में मलबूस 45 घोड़ों पर मुश्तमिल ये दस्ता पाक फौज में आर्मर्ड कोर की सबसे सीनियर तरीन रेजिमेंट से ताल्लुक रखता है। एंड थंडर, चुविंडा का महाज आज भी हमारे शहीदों के खून से गर्मी हासिल करता है और ख़वातीन व हज़रात, सलामी का खूबसूरत अंदाज 125 मिलीमीटर गन से लैस आर्मर्ड कोर का यह दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। सकब एपीसी के बाद M113 APCs का दस्ता, M113 APCs के बाद VCC-1 इटालियन APCs 6 लाइट कमांडो बटालियन से है। माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड MRAP का दस्ता, जिनका ताल्लुक 139 SP मीडियम रेजिमेंट से है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट आफ्ताब कुरैशी कर रहे। गन का दस्ता 30 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स, जिनका ताल्लुक 30 SP हैवी रेजिमेंट से है। M198 155 मिलीमीटर होवित्ज़र 30 किलोमीटर रेंज की हामिल इन गन्स का ताल्लुक छंब 71 11 जोश का धारा 11 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। का हामिल मुकम्मल खुदकार सिस्टम 60 सेकंड्स में 10 रॉकेट्स फायर करने की एहलियत, जिनका ताल्लुक 5 MLS रेजिमेंट से है। इस दस्ते की क़यादत मेजर एजाजुल हक कर रहे हैं। इस यूनिट को MLS सिस्टम रखने वाली पहली यूनिट का एजाज़ हासिल है। तोपखाने के दस्ते में सबसे आखिर में फायर फाइंडर रडार SLC-2 35 किलोमीटर तक तोपखाने के गोले और 50 किलोमीटर तक रॉकेट का पता लगाने की सलाहियत। दुनिया की बेहतरीन गन्स ऑलिगन गन्स का दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरता हुआ, जो किसी भी लड़ाका तैयारे, ड्रोन और मिसाइल को मार गिराने की सलाहियत रखती हैं। ऑलिगन गन्स के दस्ते के बाद जिराफ रडार और APC माउंटेड RBS-70 मिसाइल का दस्ता, जिनका ताल्लुक 144 लाइट एयर डिफेंस SP रेजिमेंट से है। कैप्टन जुहेब अली इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। रिलीज करने से पहले मार गिराने की सलाहियत रखता है। RBS-70 के बाद FM-90 वेपन सिस्टम दुश्मन के लड़ाका जहाजों, क्रूज मिसाइल
एयर टू ग्राउंड मिसाइल और आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने की सलाहियत रखता है। मिसाइलों और ट्रैकिंग रेडार्स पर मुश्तमिल FM-90 पाक चाइना दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। इस दस्ते की क़यादत मेजर मोहम्मद असद मसूद कर रहे हैं। कमांड व्हीकल और फायरिंग व्हीकल शामिल हैं। पाक चीन दोस्ती की लाजवाल मिसाल LY-80 वेपन सिस्टम सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरता हुआ। हम इल्म हुनर, हम तीरो कमा, हम हरकतो बरकते अस्करियां, जिनका ताल्लुक 314 असॉल्ट इंजीनियर्स बटालियन से है। हम तोड़े मान चट्टानों का, हम मोड़े मुंह तूफानों का, हम बांधे पुल दरियाओं। मीडियम स्पैन का ये ब्रिज M47 टैंक पर नस्ब है। असॉल्ट ट्रैकवे मैकेनाइज्ड कॉलम्स को दौरान जंग दलदली और कीचड़ वाले इलाके में खुदकार तरीके से बिछाया जाने वाला असॉल्ट मॉड्यूलर ब्रिज 50 बड़ी नहरों और नालों पर बिछाकर अपनी फौज के लिए वक्ती तौर पर रास्ता बनाने के काम आता है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 54 मीटर है। ब्रिज की गाड़ियां सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रही हैं। ये फ्लोटिंग ब्रिज बड़ी नहरों और दरियाओं पर इस्तेमाल करके टैंकों और गाड़ियों को पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 100 मीटर लंबाई का पुल दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए मुख्तसर वक्त में 600 मीटर गहराई तक एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइनफील्ड बिछाने की सलाह। 24 ट्यूब्स की मदद से 15 किलोमीटर दूर तक एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइंस बिछाने की सलाहियत। ख़वातीन और हज़रात, कोर ऑफ इंजीनियर्स के बाद कोर ऑफ सिग्नल्स तेज और यकीनी इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल सलमान अजहर कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 9 सिग्नल बटालियन से है। सिग्नल कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट व्हीकल के बाद कोर ऑफ सिग्नल का सैटेलाइट और पाकिस्तान आर्मी टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम महफूज और मुअस्सर मवासलात का जरिया। ख़वातीन और हज़रात, कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे आखिर में रेडियो डायरेक्शन फाइंडर, जिनका ताल्लुक स्ट्राइक सेंसर 91 सिग्नल बटालियन से है, रखता है। YLC-6 रेडार सामी के चबूतरे की जाने बढ़ रही हैं। वो मोबाइल पल्स डॉपलर रेडार की हैं। 90 किलोमीटर के दायरे में निचली परवाज करने वाले हर किस्म के तैयारों का मुशाहिदा करने की सलाहियत। 1000 सिस्टम दुश्मन के तैयारों के लिए पयाम अजल। स्पाडा 2000 सिस्टम जमीन से फिजा में मार करने वाला खुदकार सिस्टम, दुनिया के बेहतरीन मिसाइल से लैस। 10 घंटे मुसलसल प्रवास की अहलियत रखता है। बुराक के बाद शाह पर UAVs 8 घंटे लगातार प्रवास की सलाहियत। ये UAVs हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स की पेशा वराना महारत और मुल्की खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। ख़वातीन और हज़रात, अब जो गाड़ी इस्लामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रही है, इसमें स्काउट 1, स्काउट 2, हुमा और उकाब टैक्टिकल UAVs शामिल हैं। इन UAVs ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की टारगेट एक्विजिशन में शानदार इजाफा किया है। 2013 में UAVs को पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज में शामिल किया गया और अब जो गाड़ियां सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रही हैं वो राद 1 और राद 2 की हैं। राद मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान को ज़मीनी और बहरी दोनों हदूद में शानदार दिफाई सलाहियत दी है। ये मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के तमाम फाइटर एयरक्राफ्ट्स पर नस्ब किया जा सकता है। ख़वातीन और हज़रात, अब जो गाड़ियां सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रही हैं वो 70 किलोमीटर रेंज का हामिल नसर मिसाइल सिस्टम टैक्टिकल और ऑपरेशनल सतह पर दरपेश तमाम ख़तरात के ख़िलाफ़ एक मौसर हथियार। इस दस्ते की क़यादत मेजर आमिर सईद कर रहे हैं। हर तरह के वॉरहेड को हदफ तक पहुँचाने की सलाहियत 70 किलोमीटर रेंज का हामिल नसर मिसाइल सिस्टम। नसर मिसाइल सिस्टम के बाद बाबर क्रूज मिसाइल सिस्टम सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। हमा वक्त तैयार
100% दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाने की अहलियत, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हर किस्म के वॉरहेड बशमूल एटमी हथियारों को हदफ तक ले जाने की सलाहियत इस कॉलम की क़यादत मेजर रिजवान अली कर रहे हैं। बाबर इस दस्ते की क़यादत मेजर असद खान कर रहे हैं। शाहीन 1 अल्फा का लॉन्चर मिसाइल लीविंग पोजीशन और समत के साजो सामान से लैस है। शाहीन 1 अल्फा के बाद शाहीन 2 मिसाइल सिस्टम 1500 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम जिसकी क़यादत मेजर मोहम्मद रज़ा खान कर रहे हैं। ये मिसाइल सिस्टम हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स की पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए मुखलिस काविश का मुंह बोलता सबूत है। ख़वातीनो हज़रात, सबसे आखिर में शाहीन 3 मिसाइल सिस्टम हमा वक्त तैयार 2750 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम इस दस्ते की क़यादत मेजर मोहम्मद अरशद खान कर रहे हैं। इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को रिवायती और गैर रिवायती हथियार से निशाना बनाने की सलाहियत। एयरबेस के F-16 तैयारों की फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रही है। उनके हमरा ग्रुप कैप्टन आतिर महबूब, स्क्वाड्रन लीडर कासिम और स्क्वाड्रन लीडर तहसीन तारिक परवाज कर रहे हैं और स्क्वाड्रन लीडर अरशद मुश्ताक दीगर हवाबाजों में शामिल हैं। इन शाहीनों का नारा है झपटना पलटना पलट कर झपटना और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल राफे महवे परवाज हैं। इन शाहीनों का नारा है फजाओं में हैबत की यलगार हम। नंबर 17 स्क्वाड्रन के F-7PG तैयारों की क़यादत विंग कमांडर अहमद बिलाल मीर कर रहे हैं। उनके हमरा विंग कमांडर नासिर ज़िया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलावल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुहिबुल्लाह परवाज कर रहे हैं। फाइटर फ्लीट के बाद पाक फ़िज़ाइया के एवैक्स तैयारे उफ़क़ पर नमूदार हो रहे हैं। आगे परवाज करने वाला तैयारा कराकुरम ईगल 3 है जिसे विंग कमांडर फैसल नवाज, स्क्वाड्रन लीडर अहसन हुसैन और स्क्वाड्रन लीडर हसन उड़ा रहे हैं। Leading the formation in IL-78 is Wing Commander Zahid Iqbal, Officer Commanding Number 10 Squadron, along with Wing Commander Yasir Abbas and Squadron Leader Adil Bashir. The left C-130 is being flown by Wing Commander Sayyid Nisar Nabi, Officer Commanding Number 6 Squadron, and with him are Squadron Leader Naveed Ashraf Bhatti and Squadron Leader Asim Zahir. दर्जा से लेस ये तैयारे दुश्मन के बहरी जहाज़ों के लिए फ्लाइंग डिस्ट्रॉयर्स की हैसियत रखते हैं। उनके मौसम में ऑपरेशन की सलाहियत, ऑपरेशनल मनसूबाबंदी, हुनरमंदाना तर्ज अमल और अब जो हेलीकॉप्टर्स सलामी के चबूतरे की जाने बढ़ रहे हैं वो टर्किश गनशिप हेलीकॉप्टर्स P-129 जो पहली मरतबा यौम पाकिस्तान परेड में शरीक हो रहे हैं। शोला फिशा फिजाओं में हैबत की जलगार कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन जिनका ताल्लुक 35 आर्मी एविएशन कॉम्बैट स्क्वाड्रन से है। इन प्यूमा हेलीकॉप्टर्स का ताल्लुक 28 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन दी ड्रैगून से है। इसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल गफूर फयाज कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी एविएशन के ट्रांसपोर्ट फ्लीट में नुमाया हसीयत इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अशफाक कर रहे हैं जिनका ताल्लुक 222 स्क्वाड्रन से है। कैप्टन जाहिद फारूक पाकिस्तान नेवी की क़यादत में अज़मुश शहादा का अज़्म लिए स्टेट ऑफ आर्ट हाई स्पीड हेलीकॉप्टर्स दिन और ये आप देख सकते हैं सीकिंग हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन बैट सर्च एंड रेस्क्यू की सलाहियत पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर जिसकी क़यादत विंग कमांडर इरफान ज़ेब कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर स्पीड टेक्निक का दिलचस्प मुजाहरा। इस टेक्निक में SSG के जवान स्लिंग के जरिए हेलीकॉप्टर से लटके हुए हैं। पाकिस्तान का सब जिलाली परचम लहराते स्याह वर्दियों में Gentlemen, today the JF-17 Thunder is being flown by Squadron Leader Zishanullah Barya, who is second in command of number 14 Squadron. After completing the turn, the aircraft is heading towards the left side of the venue and will be performing a maneuver called half Cubanate. को जब भी पड़ी जरूरत फजा में तारीख लिखी हमने, हमारे माजी का हर कसीदा निशाने मंजिल को पा गया। ख़वातीनो हज़रात, यके बाद दीगरे SSG के जवान उतना ही खतरनाक भी। ख़वातीनो हज़रात, धुएं की ये लकीरें दरअसल जंपर्स हैं जो फिजाओं का हमेशा अपने जवानों के साथ मौजूद होते हैं। आज के इस फ्लाई पास की क़यादत जनरल ऑफिसर कमांडिंग
एसएसजी पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम के पैराशूट में जनरल ऑफिसर कमांडिंग एसएसजी मेजर जनरल ताहिर मसूद भुट्टा पाकिस्तान आर्मी की रवायात के ऐन मुताबिक इन फ्री फॉलर्स को लीड करते हुए इंतहाई खूबसूरत लैंडिंग, खवातीन व हज़रात